लोग अपनी किस्मत से अमीर नहीं बनते बल्कि अपने माइंडसेट से बनते हैं, और किसी भी व्यक्ति की मानसिकता और आदतें तय करती हैं कि वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा या नहीं। वैसे लोग अक्सर छोटी आदतों को नजरअंदाज करते हैं और वो बड़ी और महत्वपूर्ण आदतों को अपने जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं। मुझे महसूस हुआ है कि कैसे स्मॉल हैबिट्स बहुत प्रभाव डालती हैं हमारी जिंदगी में, और कैसे हमें अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने से हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो जाती है। पहला प्रिंसिपल है आइडेंटिफिकेशन। पता करना होगा कि आप अभी किस परिस्थिति में हो, यानी कि आपको आत्मविश्लेषण यानी कि सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर आपको कोई व्यक्ति एक स्केल देता है जिस पे आप रेटिंग कर सकते हैं, जहां पे आपको 1 से 10 अंकों में अपने आप को रेट करना है, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंस, स्टडी एंड करियर को, तो फिर आप अपने आप को कितने अंक देंगे? दोस्तों, इन सारी चीजों में हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ बहुत स्मूथ एंड कंफर्टेबल हो, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, तनाव हैं, पैसे ज्यादा कमाने के लिए। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस का मकसद ये नहीं है कि आपको बुरा महसूस करवाया जाए, बल्कि आपको जागरूक करवाना ही मकसद है कि आप अगर छोटे कदम सही दिशा की ओर लोगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिंदगी में। आपको जो भी चाहिए, आपको क्या अचीव करना है, इसे भी आपको बिल्कुल विस्तार में आपको पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं 7 वाई क्वेश्चंस, यानी कि 7W क्वेश्चंस। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिंदगी में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको अपने आप से 7 वाई क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे क्यों आपको 10 करोड़ रुपए कमाने हैं? आपका आंसर हो सकता है कि मुझे लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है। दूसरा वाई क्वेश्चन आप पूछोगे अपने आप से कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना क्यों है? आपका आंसर हो सकता है क्योंकि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ। फिर आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्यों आपको अपनी फैमिली के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। इसका आंसर आप दे सकते हो क्योंकि इससे आपको खुशी मिलती है, और आपके लिए आपका परिवार ही आपकी संपत्ति है। दोस्तों, इसी तरह आपको 7 वाई क्वेश्चंस पूछने हैं, यानी कि क्यों क्वेश्चन पूछना है कि क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा। अब इससे होगा ये कि आपका कंप्लीट सेल्फ एनालिसिस होगा, और साथ ही साथ आपका जो प्रमुख गोल है लाइफ में और क्यों आप उस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर सको। दूसरा प्रिंसिपल, ओवरकमिंग नेगेटिव फीलिंग्स। देखिए, अंदर 2 टाइप्स की फीलिंग्स होती हैं। टाइप हमेशा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सोच रखता है, और ये पूरे दुनिया को भी वैसे ही देखता है। वो लोगों की कामयाबी से उसके मन में जलन की भावना प्रकट होती है। उसका ठीक विपरीत दूसरा टाइप होता है जो पूरी दुनिया को प्यार और करुणा से देखता है। वो लोगों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है, और वो लोगों को बहुत उत्तेजित करता है अपने व्यक्तित्व से। तो इसका उत्तर आप मुझे दीजिए कि दोनों में से कौन सा टाइप आपके लिए ज्यादा लाभदायक है। दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, जिस कारण जितना हमें सक्सेस मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। अपने ही वजह से ऑथर ने कहा है कि आप दोनों में से किसे ज्यादा भोजन देते हो, वो टाइप उतना ही आपकी जिंदगी में असर छोड़ेगा। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है उन चीजों पर फोकस करिए जिन्हें करने में आपको आनंद मिलता है। अगर आप किसी भी कार्य को एंजॉय ही नहीं करते हैं तो उसे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पैसे बहुत मिले लेकिन संतुष्टि आपको कभी नहीं मिलेगी। आप उन्हीं लोगों से सलाह लो जो आपके फील्ड में महारथी हैं, ना कि अपने परिवार या दोस्तों से, क्योंकि अक्सर वो हमें ज्यादा बेहतर सपने देखने से रोकते हैं। नकारात्मक सोच को खत्म करना ही आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप बनते हो। तीसरा प्रिंसिपल, क्रिएटिंग योर इनर हीरो, यानी कि अपने अंदर एक हीरो बनाना है। आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी से सूचित करते हो कि आप कैसे व्यक्ति हो। मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में हो और 2 लोग बैठे हुए हैं और आप एक वेटर हो। जब आप पहले व्यक्ति के पास जाते हो तो उनका ऑर्डर लेने के लिए, तो आप देखते हो कि वो व्यक्ति बिल्कुल ही झुका हुआ है, स्ट्रेस में है, और साथ ही साथ आपसे गुस्से में बात कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो आपसे कहता है कि क्या हाल समाचार हैं आपके, कैसे हैं आप, और साथ ही साथ आपका आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है आपके काम के लिए, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वो ऑर्डर भी प्लेस करता है। इस स्थिति में आप किससे ज्यादा प्रभावशाली होंगे? वैसे ही ऑथर का यह मानना है कि हमें हमेशा सकारात्मक मानसिकता का पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति से आपका संबंध और मजबूत हो जाता है।
और इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में ये क्वालिटी देखी है कि वो सारे लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और लोगों को भी बेहतर फील करवाते हैं अपनी पर्सनैलिटी से। ऑथर 3 सलाह देते हैं अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए। पहला है प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ हीरो। खुद को एक नायक के रूप में पेश करो। लोगों के सामने आप अपने मन में अपनी एक छवि बना लो जहां पर आप अपने लिए हीरो हो या रोल मॉडल हो, और आपका हीरो बनने के लिए उस छवि को किन किन चीजों को जीवन में अपनाना चाहिए सोच के देखो, जिससे कि वो आपका रोल मॉडल बने। आपके हीरो में ये 4 गुण जरूर होनी चाहिए: ईमानदार, संवेदनशील, मेहनती और बेहतरीन संचार। दूसरी सलाह है ऑलवेज यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। हमेशा सकारात्मक भाषा का उपयोग करें, और जब भी आप तनाव महसूस करते हो तो ये नहीं कहना है कि आपको कि मैं आज तनावग्रस्त हूं, यानी मुझे आज बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। इसके बजाय आप एक सकारात्मक भाषा का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने लक्ष्यों और उनकी चुनौतीपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे कर सकता हूं। अगर आप एक सकारात्मक भाषा का उपयोग करते हो तो आप एक पॉजिटिव इंसान भी दिखते हो लोगों के सामने, जहां पर लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके सामने भी और आपके पीठ पीछे भी। एक और बात जो ऑथर ने कही है जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, वो है मेक अ बेटर फ्रेंड्स, यानी कि अच्छे दोस्त बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक ऐसे दोस्त के बीच में रहते हो जो सदा आपकी निंदा करता है और सीमित सपने देखता है, इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। आप उतने ही सफल बनोगे जितने आपके सबसे करीबी 5 दोस्त होंगे। सकारात्मक समाधान केंद्रित लोगों के साथ आपको ज्यादा रहना है, जिससे कि अधिक सफल आदतों और मानसिकता को हासिल करने के लिए यह सबसे बेस्ट तरीका है। प्रिंसिपल नंबर 4, मिलेनियर वर्क पैटर्न। मिलेनियर के काम करने का ढंग। भविष्य में और अधिक सफल होने के लिए आपको अपने दिन में अधिक समय जोड़ने के तरीकों को पता लगाना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय उन सफलताओं की आदत को आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। पहला है मैक्सिमाइज योर टाइम। अपने समय को अधिकतम करें। किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को समय पर अपने रिटर्न को अधिकतम करना होता है, जैसे कि वो पैसों के मामले में करता है। आप जिस कार्य को करने में अच्छे हो और जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा आपके लिए लाभदायक है, उसे आप ज्यादा से ज्यादा करिए। चाहे वो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पैसे हो या फिर संतुष्टि हो या फिर आपको बस अच्छा लगता हो करने में, आपको उसी में फोकस करना चाहिए। ऑथर के अनुसार सभी को टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, जहां पर टू डू लिस्ट में आपको उन इंपॉर्टेंट कार्यों को लिखना है जो पूरे सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने में सहायता करेंगे, और नॉट टू डू लिस्ट में आपको उन कार्यों को लिखना है जिससे कि आपकी जिंदगी में उतना प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि घंटों सोशल मीडिया यूज करना या फिर बहुत ज्यादा फिल्में देखना। अपने इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम को आप बेहतर कर सकते हैं अगर आप एक छोटी सी हैबिट को अपना लें अपनी जिंदगी में, जो कि बहुत ही सरल है। वो कार्य सबसे ज्यादा करिए जिससे कि आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, और बाकी के सारे कामों को आप दूसरों से करवाइए ना, जिनके पास प्रतिभा है, जो उस कार्य को आपसे भी बेहतर कर सके। यही छोटी आदतें मिलेनियर हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर मैं समाप्त करूं तो ऑथर ये कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको सक्सेसफुल हैबिट को अपने अंदर बिल्ड करना होगा। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि अभी आप कहां पर हो और आपके गोल्स क्या क्या हैं, जिसे कि आप 7 क्वेश्चन फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हो। दूसरा, आपको अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी को बदलना होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है कि आप कैसे व्यक्ति बनने वाले हैं फ्यूचर में। तीसरा, आपको अपने अंदर एक हीरो की पहचान करनी चाहिए, हीरो, और अपनी पर्सनालिटी भी उसी तरह की बनानी है। और चौथा और आखिरी जो आपको सीखना है वो है अपने समय को सही तरीके से बेहतर इस्तेमाल करना, जिससे कि आप उन कार्यों को बहुत ज्यादा करो जिसमें आप अच्छे हो, और उन्हीं पर आपको फोकस करना है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।